बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऑप्शन है जिसे हम एडवांस फ़िल्टर के नाम से याद कर लेते हैं। ठीक है जी, आज हम उसी के हवाले से कुछ बातें कर लेंगे। ये क्या चीज़ है और हम इसे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम जानने की कोशिश कर लेंगे कि एडवांस फ़िल्टर है क्या चीज़। एडवांस फ़िल्टर जो कि डेटा टैग के अंदर यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर और उसके ब्लॉक के अंदर ही एडवांस के नाम से है। तो दोस्तों, हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है। उनमें से मैं चाहता हूँ कि जो मैं चाहूँ, मतलब ये कि एक सर्च बार जैसा हो, उसमें उसी चीज़ को, इसी चीज़ का या उसी बंदे का डेटा लिख ले तो सिर्फ उसी का डेटा हमें शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है एक्सेल में एडवांस फ़िल्टर के ज़रिए, ठीक है। तो चलिए देख देते हैं बेटा ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डिमिसा डेटा टेबल बनाना है। डेटा हमारे पास होनी चाहिए, तो इस पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद हमारे पास है इसका क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन, इसके बाद हमारे पास है सैलरी, ठीक है ना। हमने एक डेटा ले लिया, तो उस पर अप्लाई करने की कोशिश कर लेंगे। और उसमें मैंने कुछ बंदों का डेटा मैंने रख लिया और उसको मैंने यहाँ से एक सीरीज़ जनरेट करने की कोशिश कर लूँगा। ठीक है जी, हमारे पास शमस, श्याम, शाह, खान, अली, वली, आसिम, इसके बाद है हमारे पास महमूद, वदुद। ये कुछ बंदे हमारे पास है। इसका डेजिग्नेशन हमारे पास है डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इन डेवलपर है, इसके बाद है हमारे पास इंजीनियर है, डॉक्टर है, इसके बाद हमारे पास है टीचर है। ये कुछ बंदे हमारे पास मौजूद हैं। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने इसको पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसको मैं सीरीज़ जनरेट कर लिया, ठीक है ना। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे। अब इसकी सैलरीज में लिख लेता हूँ 30,000। इसके बाद मैंने कहा कि 20,000, सॉरी 30,000 इस तरह होते हैं मेरे ख्याल से, है ना। और इसका एक डिमिसा डेटा रख ले अपने पास जो भी होए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कुछ डेटा हमारे पास है और मैं उस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूँ और हमें कुछ अच्छा सा दिखाई दे, खूबसूरत सा दिखाई दे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कहाँ पे चले जाता हूँ और होम टैग पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने फॉर्मेट टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ और उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर ले, ठीक है ना, उस पर ओके कर ले, तो ये अप्लाई होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इसी में हेडिंग के साथ साथ एक छोटी सी, मतलब ये कि क्या कहते हैं, तीर का निशान जैसा नज़र आ रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डेटा टैग में जाके यहाँ से फ़िल्टर को डिसेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गए, एक टेबल आ गए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे 3 रो ऊपर चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, तो मैंने यहाँ से कुछ रो जनरेट कर लिया, ठीक है ना, ओके कर लिया। तो चलिए जी, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इस हेडिंग एरिया को। मैंने यहाँ से वो चीज़ यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर ले, कंट्रोल वी दबा दे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इस पर एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करना है। मतलब क्या है हमारे कि भाई यहाँ पे अगर मैंने शाम लिख, इस बंदे का नाम लिखो, तो मुझे यहाँ में से, इस पूरे डेटा में से सिर्फ उसी बंदे का नाम और उसका पूरा इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये किस तरह ऑटोमेट हो सकता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जाना किधर है, डेवलपर टैग को एक्टिव करना है। इसके बाद आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। तो आप लोगों ने इसको वाट एवर यू वांट आप नाम दे सकते हैं। मैंने जस्ट कहा कि भाई फिल्टर
डेटा 1 के नाम से मैंने उसको, इससे पहले कि ये भी हो सकता है, ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पे मैंने, अब क्या करना पड़ेगा, ये जो काम कर देता है इसके बाद हम थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम होगा अब इसको जो भी काम हम कर लेंगे एक्सेल दोबारा इसको परफॉर्म कर लेगा, इसीलिए हमने थोड़ा एहतियात करना है ये, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, आपका लिस्ट कौन सा है, किस में से देखना है, तो मैंने क्या करना है कि भाई मैंने इस सारे हिस्से को मैंने यहाँ से यहाँ तक, मैंने नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, क्राइटेरिया पे मैंने क्लिक कर लिया, कहाँ किसको देखना है, आप लोगों ने सेलेक्ट, यहाँ से ये चीज़ आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, और आप इस पर कहे कि यूनिक वैल्यू को आप लोगों ने उठाना है। ओके, क्या मैंने तो देखिए आप लोगों के सामने एक चीज़ ओपन हो गया कि यहाँ पे शाम लिखा हुआ है, उसका सिर्फ शाम का डेटा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो सबसे ये सब कुछ करने के बाद मैंने क्या करना है, डेवलपर टूल पे क्लिक पे करके ये स्टॉप करना है मैक्रो को, ठीक है जी। अब एक और मैं काम करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ से जो चीज़ें हैं अगर मैं ये डिलीट कर लूँ तो यहाँ पे पूरा डेटा वापस आ जाए, ठीक है ना। तो तो क्या करना होगा, तो दोबारा मैंने क्या करना है, मैक्रो पे जाना है, एक और मैक्रो बनाने हैं जो कि क्या काम कर ले, जो कि काम कर ले कि भाई इसका नाम मैंने डिलीट, DELET, वाट एवर यू वांट, आप जो भी नाम देना चाहेंगे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला क्या काम कर ले, इसने क्या करना है, ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप लोगों ने ये सिलेक्ट करके डिलीट दबाना है। इसके बाद आप लोगों ने डेटा पे जाना है, ठीक है ना, डेटा में जाके एडवांस फिल्टर को आप लोगों ने ओपन करना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, लिस्ट की रेंज में वही पुराने वाली बात, ये वाली लिस्ट को आप लोगों ने उठाना है इस तरह, ठीक है ना। और दूसरे में क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल क्राइटेरिया वाले चीज़ को उठाना है और ओके करना है दोस्तों। तो यहाँ से भी यूनिक वैल्यू को ओके कर ले और दोबारा आप लोगों ने देखा होगा तो हमारा पूरा डेटा हो गया। अब इसको मैंने स्टॉप कर लिया मैक्रो को यहाँ से, ठीक है जी। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा मैक्रो काम करता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने खान लिख लिया, ठीक है ना, और मैंने अब देखना है कि ये मेरा मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं। आप लोगों ने डेवलपर पे जाना है और यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक कर ले और यहाँ पे एक मैक्रो लिंक बनाया था आप लोगों ने फिल्टर डेटा 1 के नाम से, और उसको रन करके देखिए तो आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ खान के डेटा को उठाया। अब मैंने दूसरा को मैंने इसको डिलीट कर लिया और यहाँ पे चला गया मैक्रो को काट के और डिलीट वाले को मैंने उठा दिया और रन कर लिया। तो क्या हो गया, हमारा डेटा अपने वापस चल गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 बटन्स लेके आ जाऊँ, ठीक है ना। इसी बटन पे जो ही मैं क्लिक कर लूँ तो एक पे वो सर्च बटन वाला हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे शेप्स पे चला जाऊँगा और यहाँ मैंने क्लिक करना है और ड्रैग करके मैंने एक शक्ल बनाना है, ठीक है ना। एक राउंड इट रेक्टेंगल को मैंने उठा दिया और यहाँ से आप लोगों ने जिस तरह की मर्ज़ी आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक मैंने लिख लिया कि भाई SEAR सर्च, ठीक है ना। तो इसको मैंने होम टैग पे जाके इसको मैंने हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली क्या कर लिया, सेंटर कर लिया और उसको मैंने सेलेक्ट करके थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है ना। उसके साइज़ को बढ़ा दिया, बोल्ड कर लिया। आप लोगों की मर्ज़ी जिस कलर में होने चाहिए, मैंने कहा कि ये ठीक रहेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, उस जैसे एक और बनाने हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसी को ही पेस्ट कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे लिख लिया कि रीसेट, मतलब ये कि इस पर क्लिक करने से हमारा डाटा रीसेट हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने ये सब कुछ कर लिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस पर राइट क्लिक कर ले। अब मैंने इसको थोड़ा और कलर देना चाहता हूँ, इसके फॉर्मेटिंग में इस तरह कर लिया, ठीक है ना। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पर अप्लाई हो गया। अब सर्च वाले पर राइट क्लिक कर ले और असाइन मैक्रो पे बनाएंगे, ठीक है ना। उसी पे वही चीज़ आप लोगों ने अप्लाई करना है जो कि हमने डेटा 1 फिल्टर बनाए थे, ठीक है ना, और ओके कर दिया, ठीक है ना।
और उस जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैंने असाइन मैक्रो कर लिया। क्या चीज़, डिलीट के नाम से जो मैक्रो बनाए थे वो अप्लाई हो गया। ओके तो बटन दबा दिया, ठीक है ना। अब जस्ट चेक कर लेता हूँ मैंने, यहाँ पे मुझे चाहिए वली का डेटा मुझे चाहिए, ठीक है ना। मैंने सर्च बटन पे क्लिक कर लिया तो आप दोस्तों आप लोगों ने के सामने है कि सिर्फ वली का डेटा मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं रीसेट पे क्लिक कर लेंगे तो डेटा अपनी असली हालत पे वापस चले जाएंगे, ठीक है ना जी। तो और इसके आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इसको आम एक्सेल फाइल जैसे सेव करना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसके सेव करने का तरीका कुछ और है, उसको आप लोगों ने सेव करना है या सेव एज करना है, आप लोगों की मर्ज़ी। तो ब्राउज़ करके जिस जगह पे सेव करना है या, ठीक है ना। इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, वर्कशीट के बजाय यहाँ पे मैक्रो इनेबल वर्कशीट में, और देखो आप लोगों को नज़र आ रहा है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बाकी जो नाम देना है आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। मैंने एडवांस फिल्टर के नाम से मैंने एक, और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना जी। तो आप लोगों के पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बन गया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर हो जाएंगे एक्सेल के इस जैसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। श्याम सोनू के नाम से हमारा चैनल चल रहा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।